हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो देखो गाइस, आपको मैं बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो, ये हमारी जो सीरीज है ये 100 पजल की मतलब सीरीज है। इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें मैं एक ही चीज करता हूं कि अगर हमारा डे अगर बॉक्स बेस पजल का है ना, तो मैं क्या करूंगा, बस बॉक्स बेस पजल ही कराऊंगा। अगर मेरा डेज बेस पजल है तो मैं डेज बेस कराऊंगा। अगर मेरा मंथ बेस पजल है तो मंथ बेस पजाऊंगा, पजल्स को मैं कराऊंगा। तो मैंने टारगेट किया है कि मैं अब, जैसे हमारी 1000 पजल की सीरीज चल रही थी, उसमें क्या मैं सारे मिक्स लेके चलता था। बट ये जो सीरीज है ना आपकी 100 की, इसमें खाली आपको वही टॉपिक मिलेगा जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि मुझे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, तो आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको फ्लोर बेस पजल मिले, तो आपको फ्लोर बेस पजल ही मिलेगा। तो गाइज, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है ना, वो है बॉक्स बेस पजल। इसका ये सेट नंबर कौन सा है, ये सेट नंबर 2 है। अब मैं आपको बता दूं, ये डेली आपको मंडे से लेके सैटरडे तक आपको रात को 9 बजे ये क्लास मिलेगी गाइस, ठीक है, डेली मिलेगी आपको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसमें क्या बोला है कि आपके पास 9 बॉक्सेस है, पी से लेके एक्स तक आर प्लेस इन अ स्टैक, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। बट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। इससे जो पहले मैंने क्वेश्चंस किए थे, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि बॉटम वाला प्लेस कौन सा है और टॉप वाला बॉक्स का जो प्लेस है वो क्या है, ये दे रखा था। इसमें आपको ऐसे कुछ नहीं दे रखी। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको इस प्रकार के पजल्स को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है गाइस, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरे सॉल्यूशन देखना। देखो, अब इसमें क्या बोला है कि 9 बॉक्सेस है, यार प्लेस्ड इन अ स्टेक। अब देखो, मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। इसने क्या बोला कि देर आर 3 बॉक्सेस आर बिटवीन पी, बॉक्स पी एंड डब्ल्यू। जो बॉक्स पी है ना, और जो आपका बॉक्स नंबर डब्ल्यू है, उसके बीच में 3 है। अब पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि डब्ल्यू मेरा पी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, या आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन इसको, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिखो। उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला कि एज मैनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव पी सेम एज द बॉक्सेस केप्ट बिलो पी। जितने बॉक्स आपके पी के ऊपर होंगे उतने आपके पी के नीचे होंगे। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। कैसे, देखो, ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो जाए। कितने बॉक्सेस है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बॉक्सेस है, मतलब पी की जगह कंफर्म होगी कि 4 ऊपर होंगे पी के और 4 ही मेरे नीचे होंगे। तो चलिए, इसमें 2 केस बनेंगे, तो मैं दोनों केस बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए, मैं आपको दोनों केस बता दूंगा कि एक बार क्या होगा, पी के नीचे आ जाएगा डब्ल्यू और एक बार पी के ऊपर। तो देखो, अब देखो इसमें क्या है, आपको पता चल गया कि पी के ऊपर कितने होंगे, 1 2 3 4, और पी के नीचे भी कितने होंगे आपके, 4 होंगे। तो 1 2 3 4। सेम इसमें हो जाएगा सेकंड केस। ये मेरा केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये केस नंबर सेकंड। अब देखो, पी और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्सेस है, 3 है। तो फर्स्ट केस में देखो, पी के ऊपर डब्ल्यू आ जाएगा, तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे, देखो, 1 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस और 3 बॉक्सेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा डब्ल्यू आ जाएगा। सेकंड केस देखो, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा डब्ल्यू आ जाएगा। अभी तक कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई। चलिए, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। चलिए, ये हो गया मेरा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि Q इज प्लेस एडजेसेंट टू P। मतलब क्या है कि P का पड़ोसी वाला बॉक्स कौन सा होगा, आपका Q होगा। अब P के ऊपर भी Q आ सकता है और P के नीचे भी Q आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अब Q मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता। चलिए, आगे बोला कि V इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो Q। Q के 2 प्लेसेस मतलब है उसके और Q के, हाँ, V इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो, मतलब उसके और P के बीच में, सॉरी, V के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे आपके, उसके और V के बीच में होगा 1 बॉक्स। चलिए, एंड इज नॉट इमीडिएट अबाउ W।
इज किसके लिए आया आपका, ये आया वी के लिए, मतलब डब्ल्यू के पास वी नहीं आएगा, मतलब वी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा और वी मेरा फर्स्ट केस में यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो तो वी पॉसिबल है, अगर क्यू को यहाँ पे लेते हो तो वी पॉसिबल है, बट आप सेकंड केस देखो, अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो तो इसके नीचे वी आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया सेकंड केस में इमीडिएट अबाउ कौन सा बॉक्स होगा पी के, वो होगा क्यू और ये हो जाएगा वी। सेकंड केस में तो सेटिस्फाई होगी, बट अब इस हमारी फर्स्ट केस में पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बोला कि वी सॉरी बॉक्स यू इज प्लेस इमीडिएट बिलो वी। वी के, हाँ देखो यहाँ पे लिख देते हैं, वी के इमीडिएट बिलो कौन सा बॉक्स होगा आपका, यू होगा, बट नॉट एट द बॉटम ऑफ द स्टेक, मतलब बॉटम पे नहीं आएगा, मतलब यू मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो सपोज अगर आप क्यू के नीचे आप लेते क्यू और यहाँ पे आ जाता वी, और वी के नीचे क्या है, यू आना चाहिए यहाँ, तो पहले मना कर दिया उसने कि वी मतलब यू है ना मेरा क्या नहीं आएगा, बॉटम पे नहीं आएगा। चलिए तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि वी पी के ऊपर मेरा क्यू हो जाएगा और उसके और वी के बीच में कितने बॉक्स है आपके, एक बॉक्स है, और वी के इमीडिएट बिलो कौन सा बॉक्स है आपका, यू है। सेकंड केस में वी के इमीडिएट बिलो कौन सा हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आप देखो इस क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को आप क्या करो हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें क्या है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो आपका टाइम ज्यादा लगता है। आगे क्या बोला कि ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबाउ एक्स, एक्स के ऊपर ओनली एक बॉक्स है, तो फर्स्ट केस में देखो एक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड केस मेरा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे क्या बोला कि बॉक्स एस इज प्लेस्ड अबाउ टी, टी के ऊपर मेरा कौन सा बॉक्स होगा, एस हो जाएगा, एंड प्लेस्ड बिलो आर, और एस मेरा आर के नीचे होगा। अब हमें ये नहीं पता वो कहाँ पे होगा। चलिए आर इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू क्यू, जो आर है वो क्यू का पड़ोसी नहीं होगा, मतलब आर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा फर्स्ट केस में, और सेकंड केस मेरा आर यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इंफॉर्मेशन देखता हूँ, जैसे अगर मैं देखो आर एस टी तीन ही बचे ना, और तीन ही जगह मेरे देखो एक दो और तीन। अब देखो आर एस टी मतलब कंफर्म है कि फर्स्ट केस में मेरा आर यहाँ पे आएगा, और उसने पहले मना कर दिया था कि क्यू का पड़ोसी नहीं होगा आर। चलिए तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा फर्स्ट केस क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। चलिए तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मेरा फर्स्ट केस तो क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो सेकंड केस, एक जगह ये बची, एक ये बची और आपकी ये बची, है ना, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि आर आपका क्या हो जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, उसके नीचे मेरा एस हो जाएगा कहीं, एस के नीचे मेरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखो कितना इजी वे में आपका ये पजल बन गया। तो आपको मैं यही बोलता हूँ आप क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका 100% ये पजल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बस आपको ये करना है कि सारे क्वेश्चन मिसलिनियस हो, चाहे आपके इनइक्वलिटी हो, स्लॉक्स हो, सारे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसने क्या बोला आपके पास, अब देखो आपके पास क्या सिंगल वेरिएबल देखने को मिल सकता है और डबल वेरिएबल भी देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा था क्या, सिंगल वेरिएबल था, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, डबल वेरिएबल, तो आपको ये पीओ लेवल में देखने को मिलेगा। देखो क्या बोला, 6 बॉक्सेस है एल एम एन ओ पी क्यू और केप्ट वन अबाउट द अनदर स्टेक, मतलब एक के ऊपर एक रखे गए हैं। लोअर मोस्ट इज अ नंबर वन, तो यहाँ पे आपको एक चीज दे दी कि नंबर वन आपका होगा लोअर वाला, टॉप वाला बॉक्स क्या होगा आपका नंबर 6। ठीक है जी। द बॉक्सेस आर डिफरेंट कलर, जो बॉक्सेस का कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ये 6 प्रकार के कलर दे रखे। ठीक है जी, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए हो गया। एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए अब देखो मेरे पास क्या है, कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है ना, तो देखो यहाँ पे लिख दूं मैं 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे हो गए 6 बॉक्सेस, है ना। चलिए ये नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया टॉप वाला आपका 6 है, और ऐसे सो ऑन करते हुए आपका बॉटम वाला नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये बॉक्सेस के नंबर हो गए। चलिए
अब इंफॉर्मेशन देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एल इज कैप्ट 2 बॉक्सेस बिलो ग्रीन, मतलब कह रहा है कि ग्रीन के 2 बॉक्सेस नीचे, इसका मतलब है कि ग्रीन और एल के बीच में आपका एक बॉक्सेस आए। ठीक है जी। एल इज नॉट कैप्ट एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, मतलब एल मेरा लोअर मोस्ट पोजिशन पर नहीं आएगा, यहाँ पे एल नहीं आएगा तो यहाँ पे क्रॉस कर देता हूं मैं। ठीक है जी। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ ग्रीन बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो व्हाइट। देखो इसका मतलब है कि जितने बॉक्सेस आपके ग्रीन के ऊपर होंगे ना, उतने आपके व्हाइट के नीचे होंगे। कैसे? अगर सपोज ग्रीन के ऊपर 2 बॉक्सेस है तो व्हाइट के नीचे 2 होंगे, अगर ग्रीन के ऊपर 1 है तो व्हाइट के नीचे भी 1 हो। ठीक है जी। चलिए आगे क्या बोला है कि एम इज केप्ट इमीडिएट बिलो द बॉक्स विच इज 3 बॉक्सेस बिलो, सिर्फ 3 बॉक्सेस अबाउ व्हाइट। जो व्हाइट के अबाउ कितने हैं आपके? 2 बॉक्सेस, सपोज 1 2, तो एम हो जाएगा उसके इमीडिएट बिलो, मतलब ये वाला बॉक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, एम इज केप्ट इमीडिएट बिलो द बॉक्स विच इज 3 बॉक्सेस अबाउ, मतलब जो है ना 1 2, उसके देखो इसके व्हाइट के ऊपर कितने होंगे आपके? 1 2, उसके इमीडिएट बिलो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा एम बॉक्सेस, मतलब एम वाला हो जाएगा। इसने क्या बोला? एम इज, देखो इसने क्या बोला? एम इज इमीडिएट बिलो, इमीडिएट बिलो होगा, मतलब ये इमीडिएट बिलो होगा एम किसके? जो बॉक्सेस क्या है कि केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउ, जो आपके उसके अबाउ है ना कितने? 2 बॉक्सेस, मतलब देखो हाँ रुको रुको, ये वाला थोड़ा यहाँ पे नहीं आएगा। देखो इसके अबाउ कितने बॉक्सेस होंगे आपके? व्हाइट के अबाउ 2 है, मतलब जो बॉक्स आपके इमीडिएट अबाउ होगा, मतलब ये वाला, इसके बीच में 2 होंगे, और जो ये पोजीशन होगी आपकी किसकी होगी? ये होगी आपकी एम। ठीक है, समझ गए? चलिए द रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट अबाउ पिंक बॉक्स, जो आपका पिंक बॉक्स है ना उसके इमीडिएट अबाउ कौन सा बॉक्स होगा आपका? वो होगा रेड बॉक्स। एल इज नाइदर रेड और पिंक, जो आपका एल बॉक्स है ना तो वो रेड कलर का होगा, ना वो क्या होगा आपका? पिंक कलर का होगा। पी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबाउ येलो बॉक्स, येलो कलर का जो बॉक्स है ना उसकी 2 बॉक्सेस अबाउ आपका होगा पी, मतलब पी और येलो के बीच में होंगे आपके 1 बॉक्स। चलिए पी इज नॉट ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन कलर का बॉक्स कौन सा नहीं है आपका? पी नहीं है। ओ इज नाइदर ग्रीन नॉर येलो, ओ आपका ना तो ग्रीन कलर का है ना आपका वो येलो कलर का है। चलिए क्यू इज केप्ट अबाउ एन, एन के ऊपर मेरा कौन सा बॉक्स होगा? क्यू होगा। तो यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख ली। अब मैं चेक करता हूं कि इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो कि मेरा आंसर हो जाए। देखो आप देखो या तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो व्हाइट से ये वाली भी स्टार्ट हो रही है और ये भी आपकी कनेक्ट हो रही है ग्रीन, क्योंकि आपको हमेशा कनेक्ट करना सीखना होगा गाइस। ठीक है, क्या होगा? कनेक्ट करना। जैसे सपोज मैं व्हाइट को यहाँ पे लेता हूँ, तो व्हाइट के नीचे आपका कोई बॉक्स नहीं है तो ग्रीन आपको टॉप पे हो जाएगा। चलिए अगर मैं व्हाइट को यहाँ पे लेता हूँ तो व्हाइट के नीचे 1 है तो ग्रीन के ऊपर पॉसिबल है, अगर व्हाइट के यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए मैं चेक करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, व्हाइट वाले बॉक्स को लेता हूँ बॉटम। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 ये बॉक्सेस वो होगा जिसके इमीडिएट बिलो, इमीडिएट बिलो बोला था ना, हाँ इमीडिएट बिलो, ये हो जाएगा आपका। देखो ये हो जाएगा आपका एम कलर का बॉक्स, मतलब एम वाला हो जाएगा। चलिए अब व्हाइट के नीचे कोई बॉक्सेस नहीं है तो ग्रीन के ऊपर भी कोई नहीं होगा, तो ये टॉप वाला क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन कलर का बॉक्स हो जाएगा। चलिए अब ग्रीन और एल के बीच में आपके कितने बॉक्सेस है? 1 है, तो देखो ये आ गया ग्रीन 1, ये हो जाएगा आपका एल। चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो, हाँ ये हो गया मेरा। अब देखो इसने बोला था कि पी के, हाँ ये हो गया ना मेरा एक बार। चलिए ये हो गया। हाँ अब देखो पिंक, मतलब ये देखो पी के नीचे आपके येलो आएगा और पी और येलो के बीच में एक बॉक्सेस है और ग्रीन कलर का बॉक्स पी होगा नहीं, मतलब यहाँ पे पी नहीं आएगा, तो मैं पी यहाँ पे ले सकता हूँ तो ग्रीन पॉसिबल है, पी यहाँ पे ले सकते हो नहीं, यहाँ पे ले सकते हो नहीं, और यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो 5th वाला बॉक्स होगा वो होगा पिंक, मतलब पी होगा सॉरी, और उसके नीचे आपका आ जाएगा येलो, और पिंक, पी और येलो के बीच में कितने बॉक्सेज है आपके?
वो है एक बॉक्स। चलिए ये भी हो गया। अब पिंक के इमीडिएट अबाउ रेड होगा, है ना, तो पिंक के इमीडिएट अबाउ यहाँ हो सकता नहीं, तो एक ही जगह बची कि एल मेरा, अगर मैं पिंक कलर का बॉक्स लूं तो उसके इमीडिएट अबाउ हो जाएगा मेरा रेड कलर का बॉक्स। चलिए ये हो गया मेरा। अब एल मेरा बॉटम पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पर सेकंड पे आएगा या फिर वो मेरा आएगा टॉप पे, है ना। चलिए हाँ, ये हो गया। अब देखो ओ और मेरा ग्रीन कलर का नहीं, अब देखो एक बॉक्सेस बचा, वो कौन सा कलर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ब्लू। तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का बॉक्स। अभी देखो मेरे कलर सारे आ गए बट मेरे बॉक्सेस नहीं आए, है ना। देखो अब मेरा, इसको यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए अब आप क्या कर सकते हो। अब देखो एक चीज बोली थी, ओ मेरा ना तो ग्रीन कलर का है, मतलब देखो ना येलो कलर का है, तो ग्रीन वाला ओ होगा नहीं आपका ये, है ना। चलिए अब देखो अगर आप देखो, हाँ ये हो गया ना, ये हो, हाँ हाँ देखो एल वाला भी हो गया ना, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखो मेरे पास बॉक्सेस बचे ओ, क्यू और एन, ये तीन बॉक्सेस मेरे बचे। अब ओ मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, मेरा ओ यहाँ भी पॉसिबल है, बट एक चीज देखो, आपको उसने बोला था ग्रीन कलर का होगा नहीं, तो ओ मेरा या तो ये होगा या फिर ये होगा मेरा, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज आपको देखो, एन की, हाँ देखो ये वाली सारे हो गए ना, ये पिंक वाला हो गया और ये भी हो गया मेरा। चलिए अब देखो अगर आप देखो अब देखो मेरे पास क्या है कि उसने क्या बोला था, एल इज नाइदर, एल वाला हो गया ना। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे देखो आपका, एक चीज उसने बोली थी एल मेरा ना तो पिंक कलर का होगा ना रेड कलर का, बट यहाँ पे देखो मेरा जो एल है वो क्या कलर का आ रहा है, पिंक कलर का आ रहा है, मतलब ये केस भी मेरा क्या हो जाएगा, व्हाइट वाला कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। मेरे पास जो व्हाइट वाली पॉसिबिलिटी ये कैंसिल हो गई गाइस। अब मैं चेक करता हूँ सेकंड पॉसिबिलिटी, इसमें इसलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा आती है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट करा दूं। चलिए अब देखिए अगर मैं व्हाइट वाले बॉक्स को लेता हूँ सेकंड नंबर पे, है ना, तो व्हाइट के नीचे एक है, तो ग्रीन के ऊपर मेरे कितने होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। अब देखो व्हाइट के दो बॉक्सेस आएंगे, जो बॉक्सेस है ना ये वाला, उसके इमीडिएट बिलो मेरा एम होगा, तो देखो एक दो, ये वाला बॉक्स हो गया, उसके इमीडिएट बिलो कौन सा बॉक्स होगा आपका, वो हो जाएगा एम। लैंग्वेज का खेल है गाइस। ग्रीन और एल के बीच में आपका एक बॉक्स है और एल वाला बॉक्स मेरा ग्रीन के नीचे आएगा, तो ग्रीन के नीचे देखो ये हो जाएगा मेरा एल, ठीक है। ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई और ये भी हो गई मेरी। अब देखो चलिए अब देखो ये वाली पिंक के इमीडिएट अबाव वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, रेड कलर का होगा, तो इमीडिएट अबाव वाली देखो यही बची है आपकी। अब इसमें वापस पिंक कलर का एल हो रहा है, मतलब इसने क्या बोला था कि मेरा जो एल है ना वो पिंक कलर का नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन भी आपकी हो गई गलत। अब देखो आप क्या ले सकते हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये लेता हूँ थर्ड वाले बॉक्स को लेता हूँ मैं, व्हाइट कलर का बॉक्स, तो व्हाइट के नीचे कितने आपके, एक दो, तो ग्रीन के नीचे भी कितने होने चाहिए, ग्रीन के ऊपर कितने होने चाहिए, दो, एक दो, फोर्थ वाला हो जाएगा आपका ग्रीन, है ना। चलिए अब देखो व्हाइट के ऊपर दो बॉक्सेस है, तीन बॉक्सेस होंगे, तो देखो व्हाइट के ऊपर एक दो तीन हो गए, और उसके नीचे वाला क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एम कलर का बॉक्स, तो ये हो जाएगा मेरा एम कलर का बॉक्स, है ना। चलिए अब देखो ग्रीन और एल के बीच में एक बॉक्सेस है, और एल मेरा ग्रीन के नीचे आएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो मेरे पास क्या है, इमीडिएट अबाव वाली दो केस है, जैसे कि पिंक के अबाव रेड होना चाहिए। अब एल मेरा ना तो पिंक है ना रेड है, मतलब मुझे यहां से पता चल गया कि एम मेरा हो जाएगा पिंक कलर का बॉक्स, और उसके इमीडिएट अबाव हो जाएगा आपका रेड कलर का बॉक्स। चलिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये हो गया मेरा।
अब देखो पी के नीचे आपका येलो कलर का बॉक्स आएगा और पी और येलो के बीच में आपके एक बॉक्स है। अब पी को यहाँ पे ले सकते हो तो एक येलो, अगर पी को आप यहाँ पे लेते हो, बट उसने एक चीज बोली थी ग्रीन कलर का बॉक्स कौन सा नहीं होगा, मेरा पी नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया जो पी वाला बॉक्स होगा व्हाइट, और उसके और येलो के बीच में एक बॉक्स है। चलिए ये हो गया मेरा येलो कलर का बॉक्स, और लास्ट वाला बचा आपका ब्लू कलर का बॉक्स। तो यहाँ से मेरे सारे बॉक्सेस हो गए कलर का सेट। चलिए अब देखो मेरे पास उसने क्या बोला कि ओ मेरा ना तो ग्रीन कलर का है, मतलब ओ मेरा ना तो यहाँ पे आएगा, और ना वो येलो कलर का है। तो ओ मेरा ना तो ग्रीन का है ना येलो है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। तो ओ की जगह बची ओनली टॉप वाली, तो यहाँ पे आ गया मेरा ओ। और लास्ट बोली थी आपको एन के ऊपर क्यू है, तो एन मेरा हो जाएगा टॉप बॉटम वाला बॉक्स, और उसके अबाव मेरा हो जाएगा क्यू, तो क्यू हो जाएगा मेरा ग्रीन कलर का बॉक्स। तो यहाँ से पजल होगी मेरी कंप्लीट। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद क्या करो ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो डेफिनेट, तो इजीली आपका पजल क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो गाइस मेरा टारगेट क्या है, जैसे आपकी जो बॉक्स पजल पजल नंबर कौन सी है, ये बॉक्स पजल नंबर आपकी है 6। देखो मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 पजल लेने की रोज। आपको अप्रोच सिखा दूंगा, अप्रोच अगर आपने सीख ली तो आप प्री लेवल का पजल सोच या मीन्स का आप इजीली करेक्ट कर जाओगे। चलिए इसमें क्या बोला है कि 7 बॉक्सेस है, आर केप्ट वन अबाउ अनदर बट नॉट इन अ सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर दे रखा है ना इस ऑर्डर में नहीं है। ईच बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स, मतलब इसके अंदर आइटम्स है जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया, बुक हो गया, इरेजर हो गया, क्लॉक हो गई, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई। ठीक है, यह आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, इसने क्या बोला कि ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी। इसने क्या बोला डी और जी के बीच में आपके 3 बॉक्सेस हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं कि मेरा जी डी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। चलिए मैं बना लेता हूं इसको पॉसिबिलिटी। द क्लॉक बॉक्स इज इमीडिएट अबाउ जी, जो जिस बॉक्स में आपकी क्लॉक है ना वो आएगा जी के इमीडिएट अबाउ, यहाँ पे मैं लिख दूं मैं। चलिए ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्लॉक एंड ए, जो बॉक्सेस आपका है ना जिसमें क्लॉक है उसमें और ए के बीच में एक बॉक्स है। अब पॉसिबिलिटी क्या कहती है, क्लॉक वाला बॉक्स मेरा ए के ऊपर भी आ सकता है और ए के नीचे भी आ सकता है। चलिए द क्लॉक बॉक्स इज नॉट सेकंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टैक, मतलब ये बॉटम से सेकंड नहीं आएगा, ये इसने पहले मना कर दिया। ठीक है जी, मतलब ये ऊपर से आ सकता है बट नीचे से नहीं आएगा। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में आपका एक बॉक्स है। ठीक है जी, अब पॉसिबिलिटी मेरे ई के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ई इज केप्ट अबाउ ए, ये देखो यहां से मुझे पता चल गया कि ई वाला बॉक्स मेरा ए के ऊपर आएगा। ठीक है जी, द इरेजर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट अबाउ ई, ई के जस्ट अबाउ वाले बॉक्स में कौन सा होगा आपका, वो होगा इरेजर। ठीक है जी, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन इरेजर बॉक्स एंड द पेन बॉक्स, इरेजर और पेन वाले बॉक्स में आपके कितने होंगे, 3 होंगे। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि इरेजर और पेन के बीच में 3, मतलब ऊपर भी हो सकता है पेन, और इरेजर के नीचे वाला बॉक्स भी आपका इरेजर हो सकता है। द पेपर बॉक्स इज इमीडिएट अबाउ नोटबुक, जो आपकी नोटबुक है ना जिसके अंदर, उसके इमीडिएट अबाउ वाले बॉक्स में क्या होगा आपका पेपर होगा। जी इज नॉट पेपर बॉक्स, मतलब पेपर वाला कौन सा नहीं होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जिसमें पेपर है ना वो आपका जी नहीं होगा। चलिए एफ इज इमीडिएट बिलो द पेंसिल बॉक्स, जिस बॉक्स में आपकी पेंसिल है ना उसके इमीडिएट बिलो कौन सा आपका होगा, एफ होगा। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड द पेंसिल बॉक्स, अब देखो जिसमें आपकी पेंसिल है और जो आपका बी है उसके बीच में आपका एक बॉक्स होगा। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि मेरा बी के ऊपर भी पेंसिल वाला बॉक्स हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है। तो देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मेरी डेफिनेट हो। पता चल रहा है क्या आपको, नहीं पता चल रहा? तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी, मैं करता हूँ इससे स्टार्ट।
है ना, मैं कर सकता हूँ इससे स्टार्ट। देखो कैसे, मैं लेता हूँ यहाँ पे डी को, है ना, डी और जी के बीच में 3 बॉक्स है, तो देखो 1 2 3, ये बॉक्स हो गया आपका जी। अब टोटल बॉक्स कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। जी के इमीडिएट अबाव वाले बॉक्स में क्या है, आपकी क्लॉक है, तो जी आपका ये, तो इस वाले बॉक्स में क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी क्लॉक, ठीक है। क्लॉक और ए के बीच में आपका एक बॉक्स है, तो देखो ए मेरा इसके ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज आपकी, देखो हाँ, अब उसने क्या बोला था कि क्लॉक वाला बॉक्स सेकंड पे नहीं होगा, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर अगर मैं लेता हूँ तो पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं होगी। अब इसके नीचे भी आ सकता है, मैं चेक करता हूँ, जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, क्लॉक और जैसे इसके ए को लेता हूँ नीचे एक बार, क्लॉक और ए वाले बॉक्स में आपका एक बॉक्स है, और ई और ए के बीच में भी एक है मेरा, यहाँ पे मेरा ई आ गया, चलिए। और ई के इमीडिएट अबाव आपका कौन सा है, जिसमें इरेजर है, तो ये हो गया आपका इरेजर वाला बॉक्स। अब देखो इरेजर और पेन के बीच में 3 बॉक्सेस है, देखो ना, बोला ना यहाँ पे, देखो इसके ऊपर पॉसिबल है कि नहीं ना, तो इसके नीचे ही आएगा मेरा 1 2 3, ये वाला बॉक्स हो जाएगा आपके, जिसमें क्या है, आपकी पेन है। अब मेरे पास टोटल बॉक्स कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चलिए। अब देखो ये भी हो गया मेरा, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, है ना। अब देखो उसने क्या बोला था कि नोटबुक के जस्ट अबाव वाले बॉक्स में क्या होगा, आपका पेपर होगा, है ना। और पेपर आपका जी नहीं है, मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पे लेता नोटबुक को, पेपर तो आ जाता, बट उसने क्या बोला था कि जी वाले बॉक्स में आपको पेपर नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया ये वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, जिसमें आपकी नोटबुक है ना। और इसके इमीडिएट अबाव कौन सा हो जाएगा, अब आपके जिसमें पेपर है, मतलब डी के अंदर पेपर है, चलिए ये हो गया मेरा। अब पेंसिल के इमीडिएट बिलो कौन सा होगा, आपका एफ होगा, तो देखो पेंसिल यहाँ पे ले सकते हो नहीं, क्योंकि इसके इमीडिएट बिलो एफ पॉसिबल है कि नहीं, तो ए के अंदर हो जाएगी आपकी पेंसिल, और इसके इमीडिएट बिलो हो जाएगा आपका एफ, है ना। चलिए अब लास्ट जो बची मेरी, वो हो जाएगी बुक, तो जी के अंदर आ गया मेरा बुक। अब देखो मेरे सारे बॉक्सेस वो आ गए जिसमें सब कुछ आ गया, बट देखो एक चीज बोली थी, पेंसिल और बी के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, देखो पेंसिल ये रहा, अब इसके नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, इसके ऊपर आना चाहिए बी, देखो यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये केस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है गाइस, ठीक है। चलिए अब डी और जी के बीच में 3 बॉक्सेस है, मैंने क्या किया था, आपका जो, देखो क्लॉक को एक बार मैंने ऊपर लिया था, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे क्लॉक को नीचे लेता हूँ, अब देखो जी के ऊपर इमीडिएट अबाउ क्लॉक तो है ही, यहाँ पे मेरी क्लॉक है ही इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। अब मैंने क्या किया था, ए को नीचे लिया था, अब मैं क्या करता हूँ, ए को ऊपर लेता हूँ, तो क्लॉक और ए के बीच में एक बॉक्स है, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब ए के ऊपर आपका ई है, तो देखो एक बॉक्सेस है आपका, ये हो जाएगा आपका ई। चलिए कितने बॉक्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक चीज बोलती है, क्लॉक वाला बॉक्स आपका सेकंड नंबर पे नहीं होगा, टॉप बॉटम से, तो मतलब ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नंबर 1। चलिए सारे बॉक्सेस की मुझे पता चल गया। अब ई के इमीडिएट अबाव वाले में आपका इरेजर होना चाहिए, तो ई के इमीडिएट अबाव पॉसिबल है क्या, इरेजर नहीं ना, तो मुझे पता चल गया यहाँ से कि ये कंडीशन तो मेरी नहीं होगी कि जी मेरा नीचे आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जी को ऊपर लेता हूँ एक बार डी के, तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ जी, देखो जी के और डी के बीच में 3 बॉक्सेस थे, तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका डी। चलिए और जी के इमीडिएट अबाव आपका क्लॉक वाला बॉक्स है, तो जी के इमीडिएट अबाव इसमें क्या हो जाएगी आपकी, इसमें हो जाएगी आपकी क्लॉक। अब कितने बॉक्सेस है मेरे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, अब देखो सातवां ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। चलिए
अब क्लॉक के ऊपर ए पॉसिबल है क्या? क्योंकि ऐसे करोगे ऊपर कि ए और क्लॉक के बीच में 2 बॉक्सेस होने चाहिए, सॉरी एक होना चाहिए, तो ऊपर अगर लगेगा तो टोटल हो जाएंगे 8 बॉक्स, मतलब मुझे पता चल गया यहां से हो जाएगा ए, है ना? चलिए, पॉसिबल है क्या? अब ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, हो गया मेरा। अब ई, अब देखो टोटल बॉक्स कितने हैं मेरे, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ई के इमीडिएट अबाव वाले में इरेजर होगी, तो देखो मैं यहाँ से थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, जगह कम है ऊपर। मैं क्या करता हूँ, जी को ले लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और ये हो जाएगा मेरा टी। अब इसके इमीडिएट अबाव में जी के इमीडिएट अबाव कौन सा है आपका, जिसमें क्या है, क्लॉक, और ये हो जाएगा मेरा ए, और ए और ई के बीच में आपका एक बॉक्स है, ये हो गया मेरा ई। और ई के इमीडिएट अबाव वाले में कौन सा होगा आपका, इरेजर होगा, मतलब ये वाला हो जाएगा टॉप, जिसमें क्या है आपकी इरेजर है। थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, तो आप इसको ध्यान से बनाना एक बार। और इरेजर और पेन के बीच में 3 बॉक्स है, तो अब देखो टोटल बॉक्स कितने हो गए मेरे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 बॉक्स है, ठीक है। अब इरेजर और मेरे पेन के बीच में 3 बॉक्स है, देखो इरेजर ये रहा, तो देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या है आपका पेन है, ठीक है जी, हो गया मेरा। चलिए, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन को हटा देता हूँ, ये हो गया मेरा, है ना, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए, अब देखो एक चीज बोली थी कि नोटबुक के इमीडिएट अबाव में क्या है आपका पेपर है, और जी वाले पेपर होना नहीं चाहिए, तो एक तो इमीडिएट अबाव वाली ये है, तो यहाँ पे पेपर आएगा, मतलब जी के अंदर पेपर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि डी के अंदर होगा आपका नोटबुक, ये डी के अंदर हो जाएगा आपका नोटबुक, और इसके इमीडिएट अबाव वाले में हो जाएगा पेपर। चलिए, ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो पेंसिल के इमीडिएट बिलो आपका होना चाहिए एफ, तो देखो पेंसिल अगर आप यहाँ पे ले तो इमीडिएट बिलो एफ पॉसिबल है कि नहीं ना, तो ए के अंदर हो जाएगी आपकी पेंसिल, है ना, और इसके इमीडिएट बिलो हो जाएगा आपका एफ, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। चलिए, इनको यहाँ से हम हटा देते हैं एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कौन कौन सी बाकी रह गई, है ना। अब देखो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन बची ये वाली, कि पेंसिल और बी के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, पेंसिल ये, इसके ऊपर बी पॉसिबल है कि नहीं ना, इस केस में मेरा बी आ जाएगा नीचे, और एक बॉक्स बचा आपका, वो हो जाएगा सी, तो सी हो जाएगा टॉप वाला, और एक मेरी स्टेशनरी आइटम बची वो है बुक, तो ये हो जाएगा बॉक्स जिसमें क्या है, मेरी बुक है ना। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको सीखना है गाइस, अगर आपने अप्रोच अगर सीख ली तो आप प्री का पजल हो चाहे मेंस का पजल हो, आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, रात को डेली रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना है, हर प्रकार के पजल्स कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से कुछ सीखा है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम आपको मिलते रहे गाइस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस।